हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान ज्ञानधारा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रसिद्ध नगर व स्थल पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट हमने पहले भी कवर कर लिए हैं और उसको जाकर आप ज़रूर से देखिएगा। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सामयिक विषय जो 50 अंक का है अपनी 3rd ग्रेड वैकेंसी में, उसमें से ये हमारा दूसरा टॉपिक है प्रसिद्ध नगर व स्थल। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर। तो हमारा पहला जो स्थल रहने वाला है आज का वो है फलोदी। ठीक है, फलोदी जिले का गठन अगस्त 2025 नहीं है, यहाँ पर 23 है। अगस्त 2023 कब हुआ था? अगस्त 2023 में जोधपुर जिले से अलग करके किया गया। इसमें जैसलमेर की 9 उप तहसील को भी मिलाया गया। फलोदी राज्य का सर्वाधिक शुष्क जो फलोदी है वो राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थल है तथा सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान है। फलोदी की स्थापना 1515 ईस्वी में सिद्ध काला के द्वारा की गई थी। ठीक है, फलोदी में अब कीचन नामक स्थान है, उसको पढ़ते हैं। राज्य में कुर्जा पक्षी सबसे अधिक कीचन नामक स्थान पर देखे जाते हैं। कहाँ पर देखे जाते हैं? राज्य में सबसे अधिक कुर्जा पक्षी है वो खींचन नामक स्थान पर देखे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 3rd ग्रेड वैकेंसी की दृष्टि से देखा जा सकता है। भारत का प्रथम कुर्जा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर खींचन स्थान पर भारत का प्रथम कुर्जा पक्षी का संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बेंगटी गांव का संबंध हड़बुजी से है। हड़बुजी का जन्म नागौर के भुडेल गांव में हुआ था। इनका प्रमुख पूजा स्थल फलोदी का बेंगटी गांव माना जाता है। जो कि हड़बुजी है उनका प्रमुख पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव को माना जाता है। यहाँ इनकी गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी ने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी। राव जोधा ने कार्य उपरांत बेंगटी गांव हड़बूजी को दिया। यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य जो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। मंदिर निर्माण का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। हड़बूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि हड़बूजी को किस शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो किसका? शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमवीर मेजर शैतान सिंह, इनका जन्म लोहावट फलोदी में हुआ। परमवीर मेजर शैतान सिंह जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लोहावट फलोदी में हुआ था। 18 नवंबर 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में चीन को पीछे हटने को मजबूर कर देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। मेजर शैतान सिंह जी जो मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र मिला था इनको, जो कि मरणोपरांत मिला था। भड़ला और नौक सोलर पार्क का संबंध फलोदी जिले से हैं। पहले भड़ला जोधपुर जिले में था, वहीं नौक जैसलमेर जिले में था। भड़ला और नौक है वो इनका संबंध भी फलोदी जिले से है। भड़ला सोलर पार्क राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। कितनी है? 2245 मेगावाट है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीठड़ी, यहाँ राज्य का तीसरा पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। तो चलिए पहली और दूसरी कहाँ पर है? पहली पवन ऊर्जा परियोजना है जो है जैसलमेर जिले के अमर सागर नामक स्थान पर है। दूसरी पवन ऊर्जा योजना है वो प्रतापगढ़ के देवगढ़ नामक स्थान पर है। और तीसरी यहाँ पर फलोदी में बीठड़ी नामक स्थान पर है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपना फैक्ट रहने वाला है। पहली, दूसरी और तीसरी आप तीनों को ये याद रखनी है। ठीक है, थाली नृत्य ये मुख्य रूप से कोलुमंड का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ पर? कोलुमंड का है। इस नृत्य के अंतर्गत रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। लोग देवी देवताओं की आराधना में किए जाने वाले नृत्य भी एक साथ देख लेते हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है। केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। ये भी जो अपना फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। इसमें हम पाबूजी के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। पाबूजी का जन्म फलोदी जिले के कोलूमंड गांव में चैत्र अमावस्या को हुआ था। पिताजी का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम सुप्यार दे या फुलम दे था। ठीक है, पाबूजी को प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है। ऊंट पालक रायका जाति यानी कि देवासी जाति इन्हें अपना
आराध्य देव मानती हैं। पाबूजी के पावड़े विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिनका प्रमुख वाद्य यंत्र माठ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय भी है वो पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहाजी मांगलिया, इनका प्रमुख मंदिर बापणी में स्थित है। कहाँ पर है? बापणी में स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। इनका प्रिय घोड़ा किरण काबरा है। इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बाप बोल्डर, फलोदी जिले के बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमनीकृत गोलाशय के अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहावट का युद्ध, ये युद्ध 1563 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन तथा मोटा राजा उदय सिंह के मध्य हुआ, जिसमें चंद्रसेन की विजय हुई थी। लोहावट का युद्ध है जो कि राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह के मध्य हुआ। किनके मध्य हुआ? मोटा राजा उदय सिंह के मध्य, जिसमें चंद्रसेन की विजय हुई थी। गोमट, इस नस्ल के ऊँट राजस्थान में भार और बोझा ढोने के लिए जाने जाते हैं। गोमट नस्ल के जो हैं ऊँट वो भार व बोझा ढोने के लिए जाने जाते हैं। लटियाला माता का मंदिर, ये एक कल्ला जो ब्राह्मण की कुलदेवी है, इनकी जिनका मंदिर है जो कि फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में है। सेत्रावा, यहाँ पत्थर की खाने हैं। इनमें से निकलने वाले पत्थर की पट्टियों को स्थानीय भाषा में शीण कहा जाता है। क्षेत्रावा, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, जो इनकी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शीण कहा जाता है। बाप, देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर बाप में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पर स्थित है? बाप पहले जोधपुर क्षेत्र में आता था, लेकिन वर्तमान में फलोदी क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथानिया, यहाँ पर 140 मेगावाट की सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना स्थापित है। यहाँ पर मथानिया में 140 मेगावाट की सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना स्थित है। मथानिया की लाल मिर्च जो है वो भी प्रसिद्ध है। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। मथानिया की जो लाल मिर्च है उसके लिए भी मथानिया प्रसिद्ध है। ठीक है। सुवाप, यहाँ पर करणी माता का जन्म हुआ था। सुवाप जो क्षेत्र है वहाँ पर करणी माता का जन्म हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। रन या टाट, यह परंपरागत जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है। मरुस्थल में दलदलीय, लवणीय एवं अनुपजाई भूमि को रन या टाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। इसमें हम देखेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावली, जिनसे संबंधित तृतीय श्रेणी भर्ती, जो अपनी तृतीय श्रेणी भर्ती है, परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो पठार है उड़िया का पठार, सिरोही में अवस्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, सिरोही में अवस्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो कि मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार, ये पठार भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के मध्य स्थित है। ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा तथा विच्छेदित पठार है। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा तथा विच्छेदित पठार है। भार, पूर्वी सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। ये भार नहीं है, भाकर है। ठीक है, भाकर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, भाकर। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। जरगा, रागा और उदयपुर के मध्य पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, रागा उदयपुर के मध्य पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो जरगा कहलाती है। देसरो, उदयपुर में जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है? देसरो। 56 की पहाड़ियाँ, बालोतरा जिलों में स्थित सिवाना जिस दुर्ग जो बना हुआ है वो 56 के पहाड़ियों पर बना हुआ है।
त्रिकुट की पहाड़ियाँ, जैसलमेर का किला इसी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदा पर्वत, जालोर में सुंदा माता का मंदिर इसी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जालोर का, तथा राजस्थान का पहला रोपवे भी यहाँ पर है। चिड़ियाटोक पहाड़ी, जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। डांग क्षेत्र, चंबल बेसिन में पाई जाने वाली अनियमित पहाड़ियाँ तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्र किस में आते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं। अब देख लेते हैं छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है, जो कि छप्पन मैदान के नाम से जाना जाता है। कांठल का मैदान, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे स्थित मैदानी भाग को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांठल का मैदान नाम से जाना जाता है। वृहत सीमांत भ्रंश, राजस्थान में बूंदी तथा सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में फैला हुआ जो है वो वृत्त सीमांत भ्रंश है। ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ झालरा पाटन तथा कोटा के बीच में स्थित है। शाहाबाद उच्च भूमि बारां जिले के पूर्वी भाग में स्थित है, जहाँ सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। शाहाबाद उच्च भूमि जहाँ पर सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी सीरीज, जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भीय जलपट्टी जहाँ पर सेवण घास पाई जाती है वो क्या है? लाठी सीरीज है। अब है खड़ीन, जल संरक्षण की परंपरागत विधि जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है खड़ीन। ठीक है। रन या टाट, मरुस्थल में बालुका स्तूपों के बीच पाई जाने वाली निम्न भूमि है जो रन या टाट के नाम से जाने जाते हैं। घोड़वाड़ प्रदेश, दूनी जवाई बेसिन प्रदेश है, उसको क्या कहते हैं? घोड़वार प्रदेश कहते हैं। कुबड़पट्टी, नागौर तथा अजमेर के बीच फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र, कुबड़पट्टी है जो कि नागौर तथा अजमेर के बीच फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र है। घग्गर मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ और घग्गर नदी के पाड़ को नाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियाँ, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियाँ जो है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। डांगलैंड जो कि करौली को कहा जाता है। धरियन, रेत के एक टीलों को स्थानीय भाषा में इस नाम से जाना जाता है, धरियन के नाम से जाना जाता है। मालपुरा करौली बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा जो करौली है क्षेत्र है वो बनास बेसिन का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो रहने वाला है वो डीग क्षेत्र रहने वाला है। भरतपुर जिले से अलग कर 7 अगस्त 2023 को डीग को नया जिला बनाया गया। ठीक है। डीग को प्राचीन काल में दिर्गापुर के नाम से जाना जाता था, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। जो डीग क्षेत्र है वो दिर्गापुर के नाम से जाना जाता था। डीग को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। सूरजमल ने इसको जल महल को पूर्ण करवाया था। इन जल महलों में गोपाल भवन सबसे बड़ा और सबसे भव्य महल है। इसमें गोपाल भवन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे भव्य है। गुड़गांव नहर परियोजना, ये नहर परियोजना यमुना नदी पर स्थित ओखला हेड पर विकसित किया गया है, जो राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस नहर से डीग तथा कामा शहरों को जलापूर्ति होती है। ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। कुम्हेर, यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र है, इसको याद दिमाग में रखना है। कुम्हेर यहाँ पर मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उनका प्रजनन केंद्र है। लक्ष्मण मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह के द्वारा करवाया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना, एक लाइन याद रखनी है, इसके द्वारा महाराजा बलदेव सिंह के द्वारा करवाया गया। रूपारेल नदी, इस नदी को वराह नदी, लछवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूपारेल नदी को वराह नदी तथा लछवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी से होता है। इसी नदी के किनारे सीकरी बांध डीग में बना हुआ है। इस नदी के किनारे भरतपुर जिले में मोती झील बांध भी स्थित है। सावन भादो महल का संबंध भी डीग से है। डीग गोलीकांड, 1985 में डीग गोलीकांड के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। किस कांड की वजह से? डीग गोलीकांड की वजह से शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से 1985 में इस्तीफा देना पड़ा था। सावन भादो नहर, ये जो सावन भादो जो है उससे संबंधित जो भी है अपना
वो देख लेते हैं। सावन भादो जो नहर है वो कहाँ पर है, कोटा में है, ठीक है। सावन भादो झरना है, जोधपुर में है। सावन भादो झील है, अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो कढ़ाइया है जो बीकानेर में है। और सावन भादो महल जो है वो डीग में है, ठीक है। इस फैक्ट को भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।